मेरे अनुपस्थिति में राज्य का क्या हाल है? राज्य महाराज सब संतुष्ट है, सब कुशल मंगल है महाराज। अच्छा, हमारी सेना का क्या हाल है? सेना भी संतुष्ट है महाराज, अभ्यास चल रहा है सेना का भी अभी। जी महाराज। और हमारे व्यापार? व्यापार भी महाराज, व्यापार भी पिछले साल के मुकाबले इस बार मुनाफा काफी हुआ है और व्यापार भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है महाराज। उत्तम उत्तम। तुम्हारा कोई सुझाव है? मेरा मेरा ये विचार है महाराज कि काफी समय हो गए हमने कोई दान पुण्य नहीं किया महाराज, तो दान पुण्य का मेरा सुझाव है महाराज। दान पुण्य। जी महाराज। उत्तम सुझाव है तुम्हारा। एक काम करो, हमारे राज्य में जितनी भी दुकानें हैं उनसे सब कुछ खरीद लो। हम कल ही सारे सामानों का वितरण करेंगे, अनाज, कपड़े, सब कुछ। जी महाराज। जाओ। जी महाराज। कोई है? अरे आइए आइए मंत्री जी, कैसे आपकी सेवा कर सकते हैं हम? जी, हमें आपके दुकान की सभी सामग्री चाहिए, राजा का आदेश है। आपको यहाँ पर सब मिल जाएगा, आप बताइए आपको क्या चाहिए? जी, मैंने सुना कि आपकी दुकान राज्य की सबसे बड़ी दुकान है। आपने सही सुना। जी, तो सभी राज्य की सभी दुकानें से हमने सभी सामग्री ले ली है, मात्र एक आप ही की दुकान शेष थी। तो आपकी दुकान में जितनी भी सामग्री हमें सभी चाहिए। ठीक है, 2 मिनट दीजिए। हमने आपके सारे सामान अपने गाड़ी में लगवा दिए। जी, वो क्या रखा है? वो एक खराब सी बॉटल है। वो भी दे दीजिए। नहीं, वो बहुत बेकार है, इसमें सब मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, आपके महाराज को शोभा नहीं देगा वो। नहीं, परंतु महाराज ने आदेश दिया है सभी कुछ, तो ये भी दे दीजिए। अरे बहुत ही दिखने में बहुत गंदा, आप महाराज को देंगे, आपको ये सजा देंगे फिर। ठीक है, जाने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम महाराज। आओ मंत्री। तो हो गई सारी तैयारी कल के लिए? जी महाराज, सभी सामग्री राज्य के सभी दुकानों से मंगवा के रखवा दिया गया है। अति उत्तम। पक्का तुमने सब कुछ लेकर आए? जी महाराज, सभी कुछ ला दिया गया है, परंतु मात्र एक जो राज्य की सबसे बड़ी दुकान है, एक वहां से एक बॉटल थी, पुरानी बॉटल, बहुत थी पुरानी बॉटल थी वो, तो वह हमने छोड़ दी, गंदी सी पुरानी सी बॉटल थी। मंत्री, मैंने तुम्हें बोला था ना कुछ भी नहीं छोड़ना। क्यों तुम कोई आदेश का पालन क्यों नहीं करते हो ढंग से? क्षमा चाहता हूँ महाराज। एक काम करो, अभी किसी को भेजो या फिर तुम खुद ही जाओ, लेकिन वो बॉटल लेकर आओ। कुछ भी नहीं छोड़ना है हमें। जी जी महाराज। जाओ, जल्दी जाओ। क्या बात है, आज मेरी दुकान के अरे अच्छा, वो आप यहीं मिल गए। मंत्री जाओ, वापस आ गए। जी, वो बॉटल हमने जो देखी थी लास्ट टाइम, वो बॉटल हमें चाहिए वापिस। पर आपको परंतु हमने बोला था कि वो बॉटल बहुत गंदी है। नहीं, परंतु राजा का आदेश है, सभी सामग्री राज्य के सभी दुकानों से सभी सामग्री लेके जाना है। अच्छा, राजा का आदेश है। जी ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक शर्त पे दूंगा, बस आप इसे खोलिएगा नहीं। खोलिएगा नहीं? क्यों, ऐसा क्या है? मुझे भी नहीं पता, पर मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और उनके दादाजी, उन्होंने बोला था इसे कभी खोलना है नहीं, तो वही आपको मैं बता रहा हूँ कि इसे खोलिएगा नहीं। पर क्यों नहीं खोलना है? अब ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम महाराज। आ गए मंत्री? जी महाराज, यही वो बॉटल है महाराज। ये है वो बॉटल? जी महाराज। तुम तो बोल रहे थे बहुत खराब है ये। देखो, इसमें धूल मट्टी लगी हुई है, लेकिन अगर तुम इसकी बनावट को देखो और इसकी आकृति को देखो तो ये बहुत सुंदर है। अगर इसको साफ करेंगे तो बड़े सुंदर लगेगा ये। इसको दान करने से अच्छा मैं तो सोच रहा हूँ अपने ही राज्य में रख लूं। इसको खोल के तो देखो जरा, इसमें है क्या? नहीं महाराज, इसे खोलना नहीं है। क्यों? इसे खोलने के लिए मना किया है उस दुकानदार ने। क्यों मना किया है? वो तो पता नहीं, वो कहा हमारे परदादा ने, पूर्वजों ने ऐसा कहा है। वो उसके लिए बोला होगा ना। मैं क्यों नहीं खोल के देखूं? मैं राजा हूं। जी आज्ञा दीजिए महाराज। तुम कौन हो? मैं ब्रह्मा राक्षस।
ब्रह्म राक्षस? जी महाराज, आपने तो मुक्त किया है मुझे उस बोतल से। इसमें से निकले हो तुम? जी, आप मुझे सेवा दीजिए। देखो तुम्हारे लिए तो कोई सेवा नहीं है, तुम जा सकते हो। ये क्या कह रहे हो महाराज? मैं सेवा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, वरना मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। आप मुझे सेवा दीजिए। ये मजाक कर रहा है क्या? सेवा? महाराज आप बोले तो निकाल देते इसे। नहीं नहीं, रुको रुको, सेवा चाहिए तुम्हें? जी महाराज। एक काम करो, हमारे राज्य में जितनी भी सड़कें हैं उनको सोने से ढक दो। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। सेवा चाहिए थी इसे। हाँ, पूरी जिंदगी लग जाएगा अब इसका। वो तो नहीं कर पाएगा। हाँ, फिर भी नहीं कर पाएगा। हाँ तो ये बताओ। महाराज, अरे सेवा पूरी हुई, क्या? अब मुझे दूसरी सेवा दीजिए। असंभव। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। क्या मतलब? ये झूठ नहीं बोल रहा था? अति अति उत्तम, मैं तुमसे अति अधिक प्रसन्न हूं। अब देखो तुमने इतना इतना जो बढ़िया काम किया है, अब तो कोई सेवा बची नहीं है, तुम जाकर विश्राम कर महाराज, ये सकते क्या हो। कह रहे हो आप? मैं सेवा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। आप मुझे सेवा दीजिए। अब क्या दूं इसे सेवा? मेरा यह सुझाव है महाराज कि इसे कुछ ऐसा सेवा देते हैं, ऐसा काम देते हैं कि कर ही ना पाए कभी। हाँ, क्या क्या उत्तम से विचार थे तुम्हारा। इधर आओ, एक काम करो, हमारे राज्य में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी जितनी भी पत्तियां हैं सबको इंद्रधनुष के रंग में रंग दो। कर सकते हो? बिल्कुल, अवश्य। जाओ, अभी जाओ। तुम भी क्या सुझाव देते हो, ये मुझे नहीं पता था। महाराज हो जाता है कभी। अब बताओ कल का क्या प्लान है? कल का? महाराज, अरे फिर कंप्लीट कर क्या पहले? आपकी सेवा पूरी हुई। हो गई? यस। हो गई? क्या ये सच बोल रहा है महाराज? अद्भुत, अद्भुत। मुझे और सेवा दीजिए महाराज। देखो ब्रह्म राक्षस, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। ये मेरे राज्य को तुमने इतना सुंदर बना दिया, इतना तेजस्वी। जी महाराज, आप जो सेवा देंगे मैं वो करूंगा। देखो मैंने तो अपने जीवन में जो भी चाहिए था सब कुछ हासिल कर लिया, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम जा सकते हो। महाराज, मुझे सेवा दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वरना मैं आपको और आपके मंत्री को दोनों को मार दूंगा। मुझे सेवा दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें सेवा चाहिए, रुक जाओ पहले। महाराज मेरे पास एक सुझाव है। क्या सुझाव है? फिर तुम से- मत दो सुझाव, रुक जाओ। तुम आज से हरि कथा करो और हरि का नाम लो, हरी कथा? क्योंकि हरि कथा और हरि का नाम अनंत है। तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा लेकिन हरि कथा और हरि नाम खत्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। आओ मंत्री। जी महाराज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा आप सबको ड्रामा? हम लोग एक चीज सीख सकते हैं ड्रामा से, जैसे कि वो ब्रह्म राक्षस था, वो कितना एकदम एक्साइटेड एजिटेटेड था और वो एकदम हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता था, जरा भी शांत नहीं था। वैसे ही हमारा जो मन है वो किसी ब्रह्म राक्षस से कम नहीं है, और वो भी अगर हम उस पर ध्यान ना दे, उसको किस चीज में एंगेज ना रखे, तो भी एक दिन हमें ऐसे ही मार देगा। इसलिए उस मन को, उस ब्रह्म राक्षस जैसे मन को एंगेज रखने के लिए हमें हरि नाम और हरि कथा में एंगेज करना चाहिए। जब हम मन को हरि कथा और हरि नाम में एंगेज करेंगे तो जैसे उस ब्रह्म राक्षस को शांति मिल गई, वो ब्रह्म राक्षस एक जगह पे उसको कुछ काम मिल गया, वैसे ही हमारे मन को भी काम मिल जाएगा। हरे कृष्ण।